नील कुमार शर्मा। आज की औषधि हमारी है सिंगाड़ा। सिंगाड़ा वैसे तो बेसिकली फल के रूप में जाना जाता है और मुख्य रूप से सिंगाड़ा भोजन के रूप में भी पूरे भारत में प्रचलित है, लेकिन इसको मैंने जो स्थान दिया है औषधि का दिया, उसके बहुत सारे कारण हैं। उसका मुख्य कारण है कि सिंगाड़ा कैंसर में भोजन ना होके एक औषधि है और हमारी मेडिसिन के अंदर ये एक प्राइमरी रूप से शामिल भी होता है। सिंगाड़े के अंदर बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो थायराइड कैंसर, बच्चादानी कैंसर व अन्य कैंसरों को ठीक करने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए मैंने इस कक्षा में सिंगाड़े को रखा है। सिंगाड़े का अगर नाम के दृष्टिकोण से देखें तो इसको जल फल भी बोलते हैं, इसको त्रिकोण फल भी बोलते हैं और इसको सिंघाड़ा भी बोलते हैं। सिंघाड़ा उर्दू में बोलते हैं इसको, उड़िया में पानी सिंगाड़ा बोलते हैं इसको, कन्नड़ में सगाड़े बोलते हैं, चिमकारा भी बोलते हैं और पानी फल भी बोलते हैं, गानरी भी बोलते हैं। अलग अलग नाम है इसके सिंगाड़े के। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडियन वाटर चेस्टनट, ठीक है। सिंगारा नट भी इसे बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें तो सिंघाड़ा जो है मधुर होता है, इसके रस मधुर है, इसके अंदर रस सबसे ज्यादा इसमें मधुर है। अगर हम इसका वीर्य देखें तो शीतल वीर्य है, विपाक भी इसका शीतल है। और अगर वात पित्त कफ को देखें तो ये कफ को संतुलित करता है, कफ को हारने वाला है, यानी कम करने वाला है, और पित्त और वात को भी कम करने वाला है। यानी कि मोटा मोटा अगर मैं इसे कहूं कि ये त्रिदोष नाशक है तो ये तीनों दोषों का समन करता है। इसीलिए हम कैंसर पेशेंट्स को, आप अगर हमारे डिजाइन को देखोगे, फूड को हो या औषधि को, तो उसके अंदर मैक्सिमम चीजें त्रिदोष हर मिलेंगी। सिंगाड़े को प्राथमिकता से देते हैं, मूंग को प्राथमिकता से देते हैं। ये बंद कर ले माइक जिसका भी ऑन है, ये अरुण अरुण कुमार। मूंग को प्राथमिकता से देते हैं। तो उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण यही है कि कैंसर जब बढ़ता है शरीर के अंदर, हमारे डीएनए में डिसऑर्डर आता है, तो मूल रूप से हमारे त्रिदोष, तीनों दोषों का जो है ना प्रकोप होने की वजह से स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसलिए सिंगाड़ा एक भोजन के रूप में हम इसे देते हैं। इसके अलावा सिंगाड़ा जो है रुचि बढ़ाने वाला है। इसके अलावा सिंघाड़े को एक तरीके से वीर्य को गाढ़ा करने वाला है, वीर्य की मात्रा बढ़ाने वाला होता है। और वीर्य को हम एक सूक्ष्म दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, हम चिकित्सा जो भी सीख रहे हैं, वीर्य शब्द जो है वो सीधा, हम जब भी वीर्य की बात आती है तो हमारा दृष्टिकोण बहुत छोटा हो जाता है। वीर्य एक तरीके से शक्ति का परिचायक है। जैसे नंदी ताकत का परिचायक है, ऐसे वीर्य जिस व्यक्ति में जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो शक्तिशाली होगा। वीर्य को गाढ़ा भी करता है, रक्तपित्त को शांत करता है, मोटापे को कम भी करता है, ठीक है। इसके अलावा इसका रस हो गया और संस्थान बचा। संस्थान में ये प्रजनन संस्थान पे बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। इसके अलावा अंग बचिए, किस किस अंग पे सिंगाड़ा काम करता है? सिंगाड़ा हमारी थायराइड ग्लैंड पे बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। उसके बाद सिंगाड़ा हमारे गले पे काम करता है, हमारे जो प्रजनन अंग है उन पे काम करता है सिंगाड़ा। सिंगाड़ा जो है हमारे आंतों पे भी काम करता है। हमारा जो जहां से इंसुलिन बनता है उसको क्या बोलते हैं, पेन क्रिया पे सिंगाड़ा हमारा काम करता है। लीवर पे सिंगाड़ा हमारा काम करता है, पेट पे सिंगाड़ा हमारा काम करता है, त्वचा पे सिंगाड़ा काम करता है, हमारे बालों पे सिंगाड़ा काम करता है। तो सिंगाड़ा एक तरीके से लगभग लगभग अंगों पे हमारा काम करता है, ठीक है। अंगों के बाद बीमारियों की बात करते हैं कि भाई सिंगाड़ा किस किस बीमारी में काम करता है। कैंसर में काम करता है, पीलिया में काम करता है, शुगर में काम करता है, एनिंद्रा जिनको नींद कम आती है उनमें काम करता है, त्वचा खाज खुजली में काम करता है, स्वपन दोष में काम करता है, स्पर्म काउंट बढ़ाता है, रक्त पदर श्वेत पदर दोनों में काम करता है, और शीघ्र पतन उसमें काम करता है। ब्रेस्ट का साइज महिलाओं का बढ़ाने में सहायक है जिनकी ब्रेस्ट का विकास नहीं होता है। रक्तपित्त पे काम करता है, कहीं भी जख्म है आग के जलने से उसमें काम करता है, स्टेमिना बॉडी का बढ़ाता है, ठीक है। तो सिंगाड़े के इन बीमारियों में जो मैंने बताया ये काम करता है। तो हम मुख्य रूप से क्या पकड़ के चलते हैं, किसी भी औषधि का वात पित्त कफ तीनों में काम करता है।
उसके बाद हम देखते हैं संस्थान, तो प्रजनन संस्थान पे बहुत अच्छा काम करता है, बाकी संस्थान पे भी काम करता है। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं ऑर्गन, वो हमारा हो गया। चौथा हम इसमें देखते हैं बीमारी, वो हमारा हो गया। पांचवा वीर्य, शीत वीर्य है, तो वो भी हमारा हो गया। विपाक भी इसका शीत ही है, ठीक है। अब सिंघाड़े का अलग अलग बीमारियों में कैसे हमें योग के रूप में देना है, ठीक है। सिंघाड़े को सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस में मैं आपको उपयोग बताऊंगा। टीबी, टीबी के जितने भी मरीज होते हैं, मैं हमेशा सिंगल मैंने आज तक नहीं देखा है, विद डॉट्स ही देखता हूँ मैं रोगियों को। तो बिना डॉट्स के अगर कोई ठीक होगा, उस पर रिसर्च होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें क्या करना होता है, हमें हम समान मात्रा में त्रिफला लेंगे, ठीक है। फिर हम पीपली लेंगे, नागरमोथा लेंगे, सिंगाड़ा लेंगे, गुड़ लेंगे, और हम लेंगे देसी खांड, ठीक है। और इसमें शहद मिला लेंगे, ठीक है, और घी मिलाएंगे। लेकिन शहद और घी कभी भी सम नहीं होना चाहिए, तो मात्रा विषम रखेंगे। शहद ज्यादा रखेंगे, घी कम रखेंगे, और इनको मिक्सअप कर लेंगे और इसका सेवन कराएंगे दूध के साथ या गर्म पानी के साथ। तो ये टीबी में बहुत लाभदायक है, ठीक है। उसके बाद गला सूखता है, बार बार किसी को प्यास लगती है, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सिंगाड़ा, कमल और कमल की जड़, इनसे बना हुआ काढ़ा सेवन करा देंगे तो बार बार प्यास लगने की समस्या दूर हो जाएगी। कई बार दस्त लग जाते हैं रोगियों को बहुत ज्यादा मसालेदार तीखा खाने से, ठीक है, तो सिंगाड़े के सेवन से दस्त ठीक हो जाते हैं। और इसका योग बनाना हो तो इमली के बीजों को हम भिगो लेंगे, उनका छिलका निकाल लेंगे, उसमें आधा भाग सरंगाटक चूर्ण आता है वो मिलाएंगे, चौथाई भाग जो है अपापम आता है वो मिलाएंगे। उनको पीस कर गोली बना लेंगे टिकिया सी, और तवे पे सेक कर चावल का जो धुआं आता है उससे इसका सेवन करवा देंगे। तो ये दस्त में आराम देता है, लेकिन इसको दस्त के लिए इतना बड़ा योग बनाने की आवश्यकता नहीं है। दस्त के लिए अनेकों फॉर्मूले हैं, वो दे सकते हो, बट सामने आया था तो मैंने बता दिया। उसके बाद पाइल्स के अंदर कैसे सेवन कराना, कच्चे सिंगाड़े को सेवन कराएं तो पाइल्स में आराम मिलेगा और ब्लीडिंग रुक जाएगी, ठीक है। इसके बाद कच्चा सिंगाड़ा तो साल भर मिलता नहीं है, तो पाइल्स तो कभी भी हो सकता है। तो क्या करना है, मिट्टी की मटकी में पानी लेंगे, रात्रि में सिंगाड़ों को भिगो देंगे, सूखे सिंगाड़ों को, उनको तब तक भीगने देंगे जब तक सिंगाड़ा इतना सॉफ्ट हो जाए कि उसे दांत से सीधा हम खा सकें, और फिर उसे रोगी को सेवन करा देना है। या इसका एक दूसरा तरीका होता है कि इसको लेके सिंगाड़ा जब भीग जाए तो पत्थर पे उसको घिस लेंगे, ऐसे रगड़ते ना इस प्रकार से, तो उसको घिस लेंगे ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके घिस के, जैसे हम पत्थर जब हम बचपन में सलेटी पे लिखते थे तो जिस प्रकार से उसको नहीं चलाते थे, उसको क्या बोलते थे, याद नहीं आ रहा, एक होता था सफेद सफेद, ठीक है। तो इसी प्रकार से घिसते घिसते उसे सिंगाड़े को घिस के, और उसके अंदर हम शीशम के पत्ते मिला सकते हैं, उसके अंदर सौंफ धनिया मिला सकते हैं, सीटा मिश्री मिला सकते हैं, और फिर इसे सेवन कराएंगे तो पाइल्स में और जो ब्लीडिंग होती है, बार बार जो रक्त निकलता है, उसमें ये लाभदायक हो जाता है। पेशाब संबंधी समस्या जितनी भी, उनमें ये भी लाभदायक है। इसके लिए हम सिंघाड़े में शहद और मिश्री मिला कर देंगे, समान मात्रा में शहद मिश्री स्वाद अनुसार देंगे तो संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। जिन लोगों को डायबिटीज है या प्रमेह है, ये जो दोनों चीज है, तो उसमें क्या करना है अपने को, सिंगाड़े को एक तो कच्चा खा सकते हैं तो उससे भी आपकी शुगर कंट्रोल होगी, या फिर जो है सिंगाड़े का रिष्ट बनता है, ठीक है, असो भी सिंगाड़े से बनाया जा सकता है, तो वो भी लाभदायक होता है। इसके अंदर कसाय रस, साथ में कसाय रस की औषधियां मिलानी होती हैं, तो उससे भी बनाया जा सकता है। वो खैर मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में जब आएंगे तब मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। पीलिया में बहुत लाभदायक है, जब शरीर में पित्त बढ़ जाता है तो पीलिया बन जाता है, पित्त दोष बढ़ जाता है। तो सिंगाड़े में क्या है, पित्त शामक गुण है, तो इसको कच्चे का सेवन कराएं, या रात्रि में जो मिट्टी की मटकी में भिगोने का मैंने बताया है उसमें सेवन कराएं तो पित्त ठीक हो जाएगा। सिंगाड़े को और रात्रि में भिगो के, अगर अच्छा सिंगाड़ा है तो सिंगाड़ा और मुनक्का दोनों को साथ में मिला के खा सकते हैं, तो इससे शरीर में ऊर्जा बहुत बढ़ जाएगी, बल वीर्य बढ़ जाएगा।
अनिद्रा जिनको है, ठीक है, स्ट्रेस है, तो उन लोगों को सिंगाड़ा देंगे, क्योंकि सिंगाड़ा वात दोष को भी वो करता है, सही करता है। तो इसके अंदर जो गुण है वो गुरु है, सिंगाड़े में मधुर भी है, तो निद्रा बढ़ाने में भी ये सहायक है। कच्चा सिंगाड़ा सीधा खिलाएं या भिगो के खिलाएं, साथ में कुछ देने की एक्स्ट्रा आवश्यकता नहीं। जिनको पेट की समस्या है, खाना ठीक से नहीं पचता है, भूख कम लगती है, ये सब पित्त के असंतुलन के कारण होता है। तो इस अवस्था में क्या करती है, पाचन अग्री मद पड़ती है। तो सिंगाड़े के सेवन से क्या होगा, पाचन अग्री मजबूत होगी, पाचन तंत्र को स्वस्थ किया जाएगा इससे, इसी से जो ना, क्योंकि ये मधुर रस ज्यादा है और पित्त का शमन करता है, तो दोनों चीजों को ये फायदा करेगा। इसके लिए एक और भी प्रयोग कर सकते हैं। सिंगाड़े को आधा चम्मच रोस्ट कर लें तवे पे खांड मिला के, और फिर इसे खा सकते हैं रूटीन में, तो ये भी आपके लिए बहुत लाभदायक हो जाएगा। त्वचा के लिए सिंगाड़ा बहुत लाभदायक है, सीधा कच्चा खाएं, बहुत लाभदायक है। आप इसको शीशम के पत्तों के साथ पीस के या अर्क निकाल के दे सकते हैं कच्चे सिंगाड़े का, खुजली में बहुत लाभदायक है। कच्चा सिंगाड़ा खाएं या मिट्टी की मटकी में भिगोकर, उस तरीके से आप सीधा खा सकते हैं। बालों को जो झड़ते हैं, कमजोर होता है, तो उसमें भी सिंगाड़ा बहुत लाभदायक है। खासकर पित्त के असंतुलन के कारण बहुत सारे लोगों के सफेद बाल हो जाते हैं, तो ऐसे में सिंगाड़े के सेवन से पित्त संतुलित हो जाएगा, ठीक है, और हमारे जो बाल की जड़ है वो मजबूत हो जाएंगी, और इसमें काले भी होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम भी है, सिंगाड़े में जिंक भी है, विटामिन बी भी है और ई भी है, जो बालों के लिए लाभदायक है। प्रेगनेंसी के बाद ब्लीडिंग कम करने के लिए भी सिंगाड़ा बहुत लाभदायक है, और कई बार प्रेगनेंसी के बाद ब्लीडिंग होती है, जिसके कारण जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके लिए बहुत कष्टदायक स्थिति हो जाती है। तो इसको सिंगाड़े को सेवन कराएं। इसमें एक विधि होती है, 5वें महीने में जब गर्भवती माता है तो उसको सिंगाड़ा, कमलगट्टा और केसरू का सेवन कराना चाहिए समान मात्रा में। तो इसमें गर्भ स्राव नहीं होगा, ब्लीडिंग नहीं होगी, बच्चा भी मजबूत बनेगा। 7वें महीने में है और फिर भी ब्लीडिंग हो रही है तो सिंगाड़ा, कमल मूल, किशमिश, केसरू और मुलेठी, इनका काढ़ा देना चाहिए मिश्री मिला के, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से आप जो है व्हाइट डिस्चार्ज और रक्त पदार्थ, जो एक तो होता है सफेद पानी निकलना और एक उसी पानी का कलर जो है रेडनेस आ जाती है, तो उसे रक्त पदार्थ बोलते हैं, उसमें बहुत उपयोगी है। इसकी रोटी बना के खिलाएं, रात्रि में मटकी में भिगो के धनिया डाल दें उसमें और फिर उसका पानी पिलाएं, तो बहुत अच्छे से काम करता है। सिंगाड़ा स्पर्म काउंट को बढ़ाने में बहुत लाभकारी है। तो जिनके स्पर्म काउंट कम है उन लोगों को क्या करना है, ज्यादातर सिंगाड़ा खिलाना है। सिंगाड़े के आटे का हलवा बना के खिलाएं, जिससे शुक्राणुओं की वृद्धि होगी। दूसरा, आप सिंगाड़े के पाउडर को गाय के घी में सेक लें, हल्का हल्का सेक के रात्रि में 5 ग्राम से 10 ग्राम दूध में मिलाकर सेवन कराएं, तो इससे फर्टिलिटी पे बहुत फर्क पड़ेगा, स्पर्म काउंट बढ़ेंगे, शारीरिक सामर्थ्य और बल बढ़ेगा। जिनके ब्रेस्ट के साइज डेवलप नहीं होते तो उन लोगों को क्या करना है, सिंगाड़े की रोटी सेवन कराओ, सिंगाड़ा कच्चा खिलाओ, सूखा मटकी में भिगो के खिलाओ, तो उससे जो है उनकी ब्रेस्ट का पूर्ण विकास होता है। जिनको नाक और कान से खून बहता है उनको जो मिट्टी की मटकी वाला योग वो दे सकते हो। दूसरा एक योग और हो जिसमें समान मात्रा में क्या लेंगे, सिंगाड़ा और धनिया लेंगे, नागर मोथा लेंगे, खजूर लेंगे, कमल केसर लेंगे, इन सब का चूर्ण बना के 2 से 4 ग्राम शहद के साथ सेवन कराएंगे। जिनका आग लगने से, आग शरीर पे लगने से जख्म बन गया है, तो उसको सिंगाड़े का पेस्ट बना के उसके पत्तों का के अंदर मिक्स करके वो लेप लगाने से आग से जला हुआ ठीक हो जाता है। जिनका स्टेमिना बॉडी में कम है तो उनके लिए क्या करना है, समान भाग में सिंगाड़ा, ठीक है, उड़द की दाल, खजूर, सतावर की जड़ और किशमिश, इनको विधि पूर्वक 8 गुना जल या 8 गुना दूध में डालकर पका लेना है, ठीक है। और फिर पकाने के बाद जो शेष रह जाए उसमें देसी खांड मिलाना है, वंश लोचन मिलाना है, ताजा घी और शहद मिलाकर, तो
इसको प्रयोग करना है तो ये एक तरीके से वाजीकरण औषधि बन जाएगी। इसके वाजीकरण के गुण बढ़ जाएंगे तो सेक्स स्टेमिना भी बढ़ाएगी, वीर्य को भी बढ़ाएगी। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से सिंघाड़ा के उपयोग है। सिंघाड़ा का जो उपयोगी भाग है वो सिंघाड़े का फल है। इन सभी में आपको मैंने फल के बारे में बोला है, सिर्फ एक जगह पे पत्ते के बारे में बोला है। और सिंघाड़ा उगता कहाँ पे है? सिंघाड़ा जहां भी पानी इकट्ठा रह जाए, जैसे हरिद्वार के आसपास सिंघाड़ा होता है वहां उगता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सिंघाड़े के उगाने में बहुत केमिकलों का इस्तेमाल होता है। तो जिन क्षेत्रों में पानी ज्यादा है वहां पर तालाब बनाकर आप सिंघाड़े को उगा सकते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में खूब होता है सिंघाड़ा। ठीक है, तो ये बहुत ही लाभकारी औषधि है। जिन क्षेत्रों में पानी है वो तालाब लगाकर तालाब के अंदर इसे उपयोग कर सकते हैं। होम रिकॉर्डिंग इसकी बंद कर दे भैया।